अब ठीक से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कफ सिरप से बच्चे की मौत का मामला है। 2 साल के बच्चे की 17 दिन पहले मौत हुई थी। परिजनों ने अब कफ सिरप को कारण बताया है। परिजन 17 दिन बाद मौत की वजह समझ पाए हैं। पहले सिरप का असर नहीं समझ पाए थे। राजस्थान में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। मीडिया के जरिए खबरों को देखकर यह पता चल पाया है। परिजनों ने कहा कि दवाइयों को लेकर अब जागरूकता बेहद जरूरी है। कफ सिरप से जुड़ी मौतों पर जांच की मांग अब तेज कर दी गई है। डीग से ये बड़ी खबर है। कफ सिरप से बच्चे की मौत का मामला है। बच्चे की 17 दिन पहले मृत्यु हुई थी और परिजनों ने खबर देखने के बाद जब जांच पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि यही सिरप इस बच्चे को दिया गया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और 17 दिन पहले इस बच्चे की मौत हो गई। अब परिजन मौत की वजह समझ पाए हैं। इसके बाद अब परिजनों ने इस मामले में जांच की मांग तेज की है। तो कई ऐसे मामले अब तक राजस्थान से सामने आ चुके हैं जहां इस सिरप के पीने से बच्चों की मौत हुई है। डीग से हमारे साथ संवाददाता अकरमदीन जुड़ चुके हैं। अकरमदीन, बताइए, इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने क्या जानकारी दी है? कब उन्हें यह पता चला कि इसी सिरप के सेवन से बच्चे की मौत हुई है? देखिए शिवानी, यह डीग जिले के ऊड़ के दल्ला गांव की यह घटना है और जो ग्रामीण है, जो परिजन है, उन्होंने बताया है कि 17 दिन बाद अब उन्होंने जिस प्रकार एनडीटीवी पर खबर चलकर और इस मामले को देखा तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि उनका बच्चा भी इस सिरप की वजह से उसकी मौत हुई है। इनका बच्चा 2 साल का था और बताया जा रहा था वो बच्चा इसका इकलौता था। 2 लड़कियों को पर ये बच्चा हुआ था और जहां पर मैं उन्हीं के पीड़ितों के घर पर हूं, जो उसके माता पिता हैं। दोनों माता पिता उस बच्चे के दोनों विकलांग है। कहीं ना कहीं इन माता पिताओं का रो रो कर अब बुरा हाल है। उसके पिता से ही जानकारी जान लेते हैं किस प्रकार ये मामला आया और किस प्रकार इस घटना के बारे में उन्हें पता लगी और कैसे और उसके बच्चे की मौत हुई। भानु, आपका क्या लगता था जी? भानु बेटा लगता था। तो किस प्रकार आपको पता लगा कि आपके बच्चे की इसी कप सिरप पीने से मौत हुई है? ये अखबारों में आया था, टीवी में देखा था, उसी से पता लगा था। क्या लक्षण हुए थे शुरुआत में बच्चे के साथ आपके संग? खांसी जुकाम हुए थे उसके। फिर उसके बाद? उसके बाद मुंडिया ले गए थे, दवाई देवा के लाए थे। उसके बाद शाम को दवाई दे दी, वो बेहोश हो गया दवाई से। अच्छा। फिर नंगर ले गए थे। अच्छा। पटेल पे। वहां से उसकी मौत हो गई थी। अच्छा। हाँ जी। देखिए, ये भानु की माता भी मेरे साथ है। ये विकलांग है और इसके 2 बच्चे पहले लड़कियां थी जो ऑपरेशन से हुई थी और तीसरा बच्चा भी जो ये भानु था जो 2 वर्ष के करीब था, ये भी ऑपरेशन से हुआ था और 8 दिन पहले ही भानु का कुआं पूजन किया था बड़े हर्ष उल्लास से। कहीं ना कहीं घर में खुशी का माहौल था, लेकिन 8 दिन बाद खांसी और जुकाम की सिरप लेने के बाद वो मातम में तब्दील हो जाते हैं। इसकी माता से बातें कर लेते हैं। किस प्रकार आपके बच्चे के संग ये घटना हुई? उसके खांसी जुकाम था और हम मूड़िया दिखा के लाए उसे। तो मूड़िया हमने आके शाम को शीशी दी उसको। तो शीशी के फिर उसने होश ही नहीं करा। अच्छा। तो शाम को उस दूसरे दिन हम ले गए 19 तारीख को। तो उस डॉक्टर ने बोला ये शीशी दी है। मैं हाँ यही दी है। इससे तो मेरी डिंगोरी 4 केस आए हैं। हमने अलवर रेफर कर दिए। तो यही दी, मैं हाँ यही दी है। तो वो थोड़ी देर बाद वहीं पे छोड़ गया। अच्छा। और उसके कुछ नहीं था, खांसी जुकाम है उस शीशी से ही हुआ उसके। यानी कि सिरप देने के बाद तुरंत ही उसको बेहोशी की हालत होने लग गई। बेहोश है गया और चेत नहीं कर रहा, खूब झंझोर रहे हैं हमें। जग नहीं रहा, ये कह रहे हैं कुछ शीशी का असर है। अब हमने अखबारों में देखा तो उस शीशी से ही हमारा बच्चा मरा। अच्छा। और उससे डॉक्टर ने बोल दिया इसी से मरा है तेरा बच्चा और वहीं पे छोड़ गया वो। तो क्या मांग करना चाहते हो? जैसे कि कंपनियों ने ये दवा दी है तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई को लेकर, कि आगामी और बच्चों के संग ऐसी समस्या ना हो सके? और बच्चों के नहीं हो और ऐसी दुर्घटना किसी के संग नहीं हो। जो कंपनी में जांच चल रही है वो इस यही दवा को किसी को नहीं दे में। अच्छा। और कितने कितने बच्चे हैं आपके टोटल? 3 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़की 1 लड़का। वो भी ऑपरेशन से हुआ और 2 लड़की तीसरा ऑपरेशन से आए। और 8 दिन पहले उसका कुआं पूजन करा हमने, खुशी मनाई। सब ने कह रही तो मैंने सुनाई नहीं। हम किसी को कहाँ सुनाए, जो हमको टाइम ही नहीं मिला उसे सुनाने के लिए। अच्छा। तो भाई हमारा बच्चा भी ऐसा बीमार अकरमदीन, मैं चाहूंगी जरा बातचीत के जरिए ये जानने की कोशिश कीजिए कहाँ पर बच्चे का इलाज चल रहा था। क्या वो पर्ची अभी मौजूद है इनके पास, जिस पर्ची में डॉक्टर ने ये सिरप मेंशन किया था? बिल्कुल शिवानी, जानना चाहेंगे जो भानु के पिता है। ये बताइए कहाँ पर भानु का आपने इलाज करवाया था? भानु का इलाज मुंडिया करवाया था। अच्छा।
तो पर्ची वगैरह आपको दी होगी, तो वो पर्ची वगैरह कहाँ है जो उन्होंने रिसीव दी होगी आपको? जो पर्ची दी थी उन्हें वापसी ले ली थी, उन पर्ची को यहाँ पर जमा कर दिया, स्कैन करनी है, अच्छा करनी है, स्कैन करी थी उसने। अच्छा, ये बताइए पर्ची आपसे कब ली थी वापसी, यानी कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी जब गए थे या पहले ही ले ली थी आपके पास से? पीछे ले ली थी उससे। अच्छा, तबीयत खराब हुई उससे पीछे ली। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको नगर ले गए थे। अच्छा, नगर ले गए थे, डॉक्टर के पास ले गए थे, जगदीश यादव। हाँ जी। उसके पास ले गए थे, उसने वही उसको ट्रीटमेंट किया। उसके उसके 2 हुचकी आई थी, उससे वो खत्म हो गई। देखिए शिवानी, जिस प्रकार सिरप इन्हें किस केमिकल स्टोर से मिली थी, कहां पर ये दवाई उन्हें उपलब्ध मिली थी, ये भी जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल शिवानी, ये बताइए कि जिस प्रकार आप इस सिरप को लाए थे, क्या जो मूंडिया का अस्पताल है उधर से मिली थी या आप कहीं बाहर से लाए थे? मूंडिया से लाए थे। क्या क्या कहना चाहते हो आप, बताइए। डॉक्टर ने दी हमको वो सिरप। अच्छा, मूंडिया का हाँ, मूंडिया का वहीं से? नाम भी पूछा था, उम्र भी पूछी, हाँ। और गांव का नाम भी पूछा, और पिता का नाम भी पूछा, और उसने दी 2 सीसी। देखिए शिवानी, जो जिस प्रकार परिजनों का कहना है कि ये मूंडिया पीएससी है, वहां पर ये बच्चों को दिखाने गए थे और वहां पर ही बिल्कुल बाकायदा उनको पर्ची दी थी और दवाइयां दी थी, और दवाई देने के बाद बच्चे की तुरंत जो स्थिति है बिगड़ती है। और यहाँ पर बच्चे के और भी परिजन हैं जो नाते में ताऊ जी लगते हैं, इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी घटना को और विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस समय जो माता पिता है कहीं ना बिल्कुल, तो माता पिता से बातचीत के दौरान तमाम जानकारियां ये सामने आई। हमारे सहयोगी अकरमदीन बातचीत के दौरान बता रहे थे कि कैसे इस बच्चे को ये सिरप दिया गया और बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। ये जानकारी 17 दिन बाद इन्हें तब मिली है जब एनडीटीवी राजस्थान की खबर उन्होंने देखी और सिरप से मौत के मामले सामने आए। देने के बाद में ये लेके आए थे सिरप, तो शाम को सोती दफे वो सिरप दी थी बच्चे के लिए। तो बच्चे के लिए जो सिरप दी थी, बच्चा सो गया, और सोने के बाद सुबह जब खड़ा हुआ था तो बच्चे की तबीयत सही नहीं थी। तो उसकी मम्मी ने वो बच्चा देखा, तो बच्चे से कहा कि उसके पिता से कहा कि आज तो लड़का सही नहीं है भानु, तो इसकी तबीयत ज्यादा खराब है, सीरियसली है। तो बच्चे को लेके ये नगर लेके गए थे। नगर जगदीश यादव था, जगदीश यादव के पास लेके गए थे। तो जगदीश यादव ने कहा कि क्या दिया है आपने इसके लिए? कह जी सिरप दिए इसके लिए। तो कहाँ से ली थी आपने सिरप? तो मूंडिया से ली थी, मूंडिया हॉस्पिटल से। तो उस सिरप से तो बहुत बच्चे, कई बच्चे मतलब उनकी तबीयत तो खराब हो गई और उनकी मृत्यु भी हो गई। तो मैंने तो वो अलवर के लिए रेफर कर दिए। तो उसने जो उपचार दिया था, इंजेक्शन लगाए थे बच्चे के, ड्रिप लगाई थी, तो वो ड्रिप लगाने के बाद में बच्चा तुरंत खत्म हो गया। ये बताइए कि मूंडिया अस्पताल से ही आपने जो बच्चों को दिखाया था, पर्ची वगैरह दी थी क्या बच्चे को? पर्ची दी थी, तो हम दूसरे दिन गए थे, जो हमने उसमें देखा था, न्यूज में देखी थी। तो न्यूज में देखने के बाद हम बच्चों के फोटो वोटो भी देखे थे। हम हॉस्पिटल गए थे, तो उन्होंने, हम 10 बजे करीब, लगभग 10 बजे के करीब गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने पर्ची दी थी हमारे लिए कि ये सिरप है आपके पास में, मेरे पास है, जो चाहो वो ले जाओ। तो उन्होंने वो हमारे लिए पर्ची दे दी। फिर तुरंत ही हम घर पे आए थे। घर पे आने के बाद में उन्होंने बोला, हमारे लिए फोन किया था कि जो पर्ची हमने वापसी दी है आपके लिए, उस पर्ची को यहीं लेके आओ वापसी, उसको हमारे लिए देके जाओ। तो उन्होंने 2 बजे के लगभग, 2-2:30 बजे के लगभग हमारे पास से पर्ची मंगा ली और वो वापसी रख ली पर्ची। तो डॉक्टर कहने लगे, कभी मैं यहाँ नहीं था, मैं ड्यूटी पे था, कभी मैं फलानी जगह था। तो चंद मिनट पहले तो कुछ बयान दे रहे थे, फिर उसके बाद में कुछ कहने लगे। बच्चे की कै घंटे बाद मौत हो गई आपके की? बच्चे की तो साहब मतलब सुबह जब वहाँ डॉक्टर के पास ले गए थे तो वो तुरंत खत्म हो गया बच्चा। तो ठीक। हाँ, देखिए, ये बच्चे के परिजन थे और मैं इन बच्चों के घर पर हूं, जहां इन्होंने बताया है कि जिस पर्ची को ये लेकर आए थे, जिस पर दवा लिखी थी मूंडिया अस्पताल में, कहीं ना कहीं जब दोबारा इनको बुलाया जाता है और उस पर्ची को ये जो डॉक्टर है ले लेते हैं, कहते हैं कि इसको स्कैन करेंगे, उसके बाद ना तो इनको पर्ची दी जाती है और उसके बाद बच्चे की हालत बिगड़ती है और बच्चा दूसरे दिन डेड हो जाता है। जी शिवानी। बिल्कुल, तो ये जो बातचीत के दौरान जो जानकारियां सामने आई अकरमदीन, इससे तमाम खुलासे भी हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले सामने आए हैं और कई बच्चों की अब तक जान जा चुकी है इस सिरप के सेवन से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार। सिरप बना बच्चों के लिए काल।
मौत के मुंह में गए नौनिहाल। एनडीटीवी राजस्थान की पड़ताल। स्वास्थ्य विभाग के दावों का जाना हाल। सरकार के दावों पर पीड़ितों से की बात। क्या हुआ था? आपके बच्चे को क्या शिकायत थी? खांसी जुकाम की शिकायत थी और मैं डिस्पेंसरी पे से खांसी की सिरप लेके आई थी, ये वाली।